हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। और आज हमारी वापसी अपने घर। तो बस मैं रेडी शेडी होंगी। मम्मा ने ड्रेस प्रेस कर दिया था। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था रात से, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो मैंने मम्मा को बोला कि आज मेरा ड्रेस आप प्रेस कर दें। तो उन्होंने मुझे ड्रेस वगैरह प्रेस करके दे दिया था। बस मैं चेंज करूँगी, शावर लूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो रुकिए जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो मैंने ड्रेस वगैरह पहन लिया था और नाश्ता करने नीचे आ गए थे। पापा ने कहा कि आज नाश्ता ना थोड़ा ठीक कर लेना, क्योंकि हमने शाम तक घर पहुंचना है तो भूख लग जाएगी। लेकिन मेरी आज तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने बहुत लाइट सा नाश्ता किया। मैंने हाफ़ रोटी खाई होगी, और हाफ़ रोटी मतलब पराठा खाया था बस, और कुछ नहीं ज़्यादा खाया। और चाची ने हमारे लिए शेक बना दिया स्ट्रॉबेरी का, और मैं शेक नहीं पीती हूँ। मैं स्ट्रॉबेरी वैसे ही खाती नहीं हूँ, जैसे हमारे घर जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ जाए, मैंने कभी स्ट्रॉबेरी नहीं खाई, मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन सब ने इतना इंसिस्ट किया, चाचू ने, चाची ने, पापा ने, तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से 2 या 3 सिप लिए हैं। और फिर पापा ने मुझे कहा कि मुझे दे दो, अगर नहीं पसंद, तो मैंने उनको दे दिया। फिर सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोला, मिले जुले, और वापस अपने तायाबू की तरफ चले गया। अब उनसे मिलने की बारी थी। उनकी तरफ गए तो कज़न लोगों ने, भाइयों ने हमें लेस ला दिया कि आप लोग ये चेक करें कैसा टेस्ट है। और फिर ताई अम्मी तरबूज कट करके ले आई। दोपहर का टाइम था, तो तरबूज दोपहर के टाइम बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। और तरबूज खाया हमने, सब मिल के बातें शातें की हैं। और फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, नींद आ रही थी, और थोड़ा सो लिया। सो के थोड़ा ना माइंड रिफ़्रेश हो गया, और सर में जो पेन था रात से वो भी थोड़ा ठीक हो गया। मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ, तो मैंने मेडिसिन नहीं खाई। सिस्टर ने खा ली थी, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। शाम हो गई थी, 4 बज गए थे। तो पापा ने कहा कि अब हम चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो बस तायाबू ने कहा कि नहीं, आप थोड़ा कुछ खा लें, उसके बाद जाइएगा। तो बहुत इंसिस्ट किया, फिर हमने थोड़ा कुछ खाया। तो पोटैटो चीज़ बॉल थे, और बहुत मज़े के थे, मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। सबने मज़े से खाए, और फिर सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोला, और वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ। और ये कुछ ब्रांड्स की हैं, खादी और पता नहीं कितने, काफ़ी सारे ब्रांड्स के हैं। तो मैंने कहा कि चलो आपको थोड़ा दिखा दिया जाए कि बहावलपुर में जो ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आई थिंक ये बहुत फेमस ब्रांड्स हैं सारे जितनी भी हैं ये। तो अलकरम है, ओरिएंट है, खादी है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे अभी नाम नहीं याद। और बस अब हम खाने बाहर जाएंगे। वहाँ पापा की खाला रहती हैं, तो पापा को कुछ काम भी था, गाड़ी एक देखनी थी। तो बस वही गाड़ी देखने के लिए खाने वाले गए, वरना हमारा डायरेक्ट सफ़र था अपने सिटी की तरफ। तो बस खाने वाल जाके मिलती हूँ आपसे। और बस हम अब बहावलपुर सिटी को बाय बाय बोलेंगे। और ये लास्ट टोल प्लाज़ा है, मतलब बहावलपुर में जब निकलते हैं तो फर्स्ट टोल प्लाज़ा है, जब उधर से आते हैं अपने घर की तरफ से तो लास्ट होता है। तो हमारा ये फर्स्ट टोल प्लाज़ा है। और इधर पापा को जुर्माना भी हो गया था किसी वजह से। और बस आपको बताइए, उनको को बहाना चाहिए होता है, तो बस कर देते हैं जो भी पकड़ा जाता है। तो बस फिर हम अब अपने खाने वाल जाएंगे। और पहले पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था एक और वीडियो में कि जब भी हम यहाँ से जाते हैं या आते हैं तो पेट्रोल डलवा लेते हैं इधर से। और फिर हम पहुँचेंगे खाने वाल। और ये पार्क में ना अर्जुन का स्टैचू लगा हुआ है, वो देखिए सेकंड वाला जो दरमियान में है सेंटर में, तो वो अर्जुन बनाया हुआ है।
और फिर हम अब खानेवाल पहुंच चुके हैं और तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा होगा बाय रोड आने में, लोकल रोड से, क्योंकि वहाँ मोटरवे नहीं है तो लोकल रोड से आना पड़ता है भावलपुर से खानेवाल। तो ये कुछ सफ़र की पिक्स हैं जो मैंने ली थी, क्योंकि वीडियो मुझसे बन नहीं सकी तो मैंने कहा कि चलो पिक्स ली हैं तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि कैसा है खानेवाल भी हमारा। तो खानेवाल भी बहुत बहुत प्यारा है, हर सिटी बहुत प्यारा है, वहाँ के रहने वाले लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और जहाँ बुरे इंसान हैं वहाँ अच्छे इंसान भी हैं, तो हमें सबकी कदर करनी चाहिए। जो बुरे हैं अल्लाह पाक उनको भी थोड़ी अकल दे दे ताकि वो अच्छा बिहेव करे सबके साथ। तो हम पहुँच गए हैं पापा की खाला की तरफ और हम दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी आ ही नहीं रहा। वो आई थिंक सोए हुए थे सब छत पर और उनको बेल ही सुनाई नहीं दी। तो पापा ने फिर कॉल की कि यार हम नीचे वेट कर रहे हैं और आप अभी तक आए नहीं हो। तो फिर वो नीचे आए और फिर हमें रिसीव किया और हम अब घर आ गए हैं और सबसे मिल रहे हैं। तो इनके घर में हमारा आने का मकसद सिर्फ ये था ना कि पापा की खाला के ना बेटे की डेथ हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो किसी इमरजेंसी की वजह से अकेले पापा ही आ सके थे, तो हम नहीं आ सके थे। अब हम सारे आए हुए थे तो हमने कहा कि अफसोस करते जाएं यहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने अपना बेटा खोया है तो उसका दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी ताज़ियत तो कर सकते हैं उनसे। तो हम सब अब छत पे जाएंगे क्योंकि छत पे रहते हैं, नीचे भी रहते हैं, लेकिन अभी वो छत पे थे तो हमने कहा कि चलो छत पे ही चलते हैं। तो हम ऊपर आ गए उनके छोटे बेटे के पास और भाई हमारे बहुत टाइम हो गया था मिले हुए, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ बातें करके। और शाम का काफ़ी टाइम हो चुका था, हमने कहा चलो थोड़ी पिक्स ही ले लेते हैं जाके, और जब तक भाई आते हैं वो कुछ लेने गए हुए थे तो हमने कहा चलो पिक्स ले लेते हैं बड़े, क्योंकि बातें कर रहे थे, हम लोग फ्री थे। अब आगे खाना वगैरह उन्होंने कुछ स्नैक्स लाए थे तो उन्होंने कहा खा लो। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी क्योंकि खा के आए थे भावलपुर से, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से जस्ट कोई एक चीज़ ब्रेड का लिया था या समोसे एक लिया था और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे इतनी भूख ही नहीं थी। और ऐसे मैं अगर खाए बगैर छोड़ देती तो फिर भी अच्छी बात नहीं थी, अगला उन्होंने कहना था शायद उनको पसंद नहीं आए, तो इस वजह से मैंने एक पीस ले लिया कि ना अगला भी खुश हो जाए और अगले की जो मेहमान नवाज़ी है वो भी अच्छे से हो जाए। तो बहुत मज़े के थे। और मुझे यहाँ स्वीट से जो थी ये पता नहीं नारियल के बनी हुई थी, बहुत मज़े की थी। और मैं बचपन में खाती होती थी ये वाली चीज़ें ना, लेकिन बड़े होके हमारे सिटी में तो मिलना बंद हो गई थी। मैंने कहा पता नहीं वैसे ख़त्म हो गई, लेकिन आज इतने सालों बाद उधर देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। और फिर मैंने अपने हैंड वॉश वगैरह किए, फेस वॉश किया क्योंकि मिट्टी फेस पे पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि फेस वॉश कर लो थोड़ा फ्रेश हो जाए मूड। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब घर दिखाते हैं आंटी का कैसा घर है आप ही लोगों का। तो बहुत ही प्यारा उन्होंने घर बनाया हुआ है क्योंकि अभी अभी न्यू शादी हुई है उनके बेटे की ना, तो अभी सब कुछ न्यू बना हुआ है, सब कुछ बहुत प्यारा था। और ये भाई की वो जो एक दूध पिलाई की रस्म नहीं होती ना, तो वो जो उसमें यूज़ करते होते हैं दूध पिलाई में, तो वो वाली ये चीज़ थी, मुझे बहुत यूनिक सी लगी। तो मैंने कहा कि चलो इसका भी एक शॉट ले लेते हैं, कितना प्यारा है। तो फिर आप ही का मुझे किचन भी था, मैंने कहा कि चलो आपको घर का भी थोड़ा टूर करवा देते हैं। और मुझे उनका घर का सारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था जैसा मुझे पसंद है, तो तकरीबन वैसा ही उनका सारा घर का स्ट्रक्चर था। ख़ासकर किचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना वो ओपन वाला किचन था ना, जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि अब हर कोई ना ओपन किचन बनाता है। तो वो डोर वाले किचन तो तकरीबन बंद ही हो गए हैं और मुझे बहुत पसंद भी आया इनका ना वो जो भी था, बहुत प्यारा। अल्लाह पाक उनके नसीब में करे आमीन, और उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा। और इनके अब्बू की भी डेथ हो चुकी थी जब ये बचपन में बहुत छोटे थे, तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इन पे भी अपने मतलब मसाइल थे इनके भी, लेकिन उन्होंने मुश्किलात को हल किया और अल्लाह ताला पे साबित कदम रहे। और अब हम नीचे आ गए हैं, सबको पापा लोग मिलने गए हुए थे। दूसरी तरफ दूसरे पापा के जो कज़न्स हैं हमें आंटी के घर छोड़ के उन्होंने कहा कि बेटा आप इधर बैठो बातें करो, तो हम सब मिल आते हैं बाकी सबसे। और मिल लिया जुल लिया हमने, तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने घर जाएंगे और थोड़ा सुकून होगा। जब अपने घर की फीलिंग्स आती हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बस मोटरवे पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और मिलते हैं अपने सिटी में जाके।
रात का सफ़र हो और मुझे मज़ा ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे रात का सफ़र बहुत पसंद है। और रात में ठंडी ठंडी हवा साथ वो रात का जो मज़ा है ना, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको दिन का सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रात। लेकिन मुझे दिन में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे रात में मज़ा आता है। और तकरीबन हम अपने सिटी के पास पहुंच चुके हैं। हाफ आवर रह गया है हमारे सिटी के आने में। मोटरवे से उतर के तकरीबन हाफ आवर तक हमारे घर तक का रास्ता है। और अब हम अपने घर की तरफ बस वापसी। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब हम अपने घर में होंगे, जाके रिलैक्स होके बंदा शावर ले और आराम से सोए। मज़ा आएगा अपने घर में जाके। जितना मर्ज़ी आप किसी के घर में सो लो, वो वाला फीलिंग, वो मज़ा नहीं आता जो अपने घर में आता है। और ये लास्ट टूर प्लाज़ा था हमारा, और पापा ने टैक्स पे किया अपना। और फिर हमारा घर तकरीबन बस थोड़े से फासले पर था। मोटरवे एंड होगी इधर, और बस इधर तक था मेरा व्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।